जय हिंद दोस्तों। मणिपुर में हालात बिगड़ते हुए देखकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में फिर से एस्पा कानून को लागू कर दिया है। जैसा कि मई 2023 से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण इंटरनल सिक्योरिटी लगातार अस्थिर रही है। केंद्र सरकार ने उस टाइम एस्पा लागू किया था, लेकिन इसी साल 1 अक्टूबर को 13 क्षेत्रों से हटा भी लिया था। लेकिन फिर से होने वाली अराजक घटनाओं की वजह से पुनः एस्पा लागू हो गया है। 7 नवंबर से जारी हिंसा में अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में हम इस एस्पा कानून यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को डिटेल में समझेंगे। साथ ही हालिया खबर को भी देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक और एक कमेंट हमें प्रेरणा देता है। चलिए सबसे पहले खबर यानी न्यूज़ को देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की होम मिनिस्ट्री की ओर से मणिपुर के 5 जिलों में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी एस्पा पुनः लागू किया गया है। अच्छा, जो लागू किया गया है इसके कारण क्या हैं? इसके कारण ये हैं कि जातीय हिंसा फिर से स्टार्ट हो गई है। 7 नवंबर से जारी इस हिंसा में अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। आपको पता है कि मणिपुर में मैती और कुकी 2 समुदायों के बीच हिंसा पिछले साल मई 2023 से जारी थी, लेकिन फिर कुछ स्थितियां सामान्य हुई, लेकिन पुनः 7 नवंबर से जारी हो गई हैं। और इसके बीच कई सारी विद्रोही गतिविधियां भी हो रही हैं, जैसे हिंसा, जबरन वसूली, अपहरण, रेप जैसे केसेस सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा। यह 5 जिलों के 6 थानों में प्रभावी है और 31 मार्च 2025 तक ये प्रभाव में रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी को जानने का प्रयास करेंगे और यही आज की न्यूज़ है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये लागू हुआ है, तो इम्फाल पश्चिम जिले का सेकमई और लमसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, जिरीबाम जिले का जिरीबाम, कांगपोकपी का लेइमा खोग और विष्णुपुर जिले का मोइरंग थाना इसमें शामिल है। तो 5 जिलों के 6 थानों को शामिल किया गया है जारी अधिसूचना के अकॉर्डिंग। चलिए अब एस्पा को जानते हैं। तो एस्पा का फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, या हिंदी में कहें तो सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958। तो इसके तहत क्या है कि इसके तहत जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल हैं, उनको एक तरह की पावर दी जाती है, एक तरह की शक्ति दी जाती है, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, 15 अगस्त 1942 को, तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने एक अधिनियम लाई थी, वो सशस्त्र बल विशेष अधिनियम। इसके बाद कई तरह के और अधिनियम लाए। तो ये जो अधिनियम है एस्पा, ये उन्हीं का एक मिला हुआ रूप है आगे भविष्य में, जो 1958 में फिर हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ तो फिर वो लागू किया गया और दोनों सदनों में पास हुआ और 11 सितंबर 1958 को राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर करके ये पूर्ण रूप से ये एक्ट बन गया। ठीक, तो ये इसकी हिस्ट्री रही सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम की। अब ये कहाँ कहाँ लागू है इसको जानते हैं। दूसरा, ये क्या शक्ति हमें हमारे आर्म्ड फोर्स को, सशस्त्र बल को देता है, इसकी भी हम बात करते हैं। तो इसमें कई सारे सेक्शंस हैं, लेकिन 2 सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 धाराएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली है धारा 4, जिसके अंदर क्या है कि जहाँ भी जिस क्षेत्र में ये लागू होगा वहाँ पे जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा उसको सीधा गोली मारने का अधिकार है। सशस्त्र बल को वो शक्ति दी गई है कि उसको तुरंत मार सकते हैं। दूसरा, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में ये लागू है वहाँ अगर आर्म्ड फोर्स को किसी के ऊपर संदेह होता है तो उसकी बिना वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है, साथ ही उसके बिना वारंट के तलाशी भी कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार उनके पास होते हैं। अच्छा, इसको लागू कौन करता है, कौन कहेगा कि कौन सा क्षेत्र है? और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ऐसा नहीं कि पूरे देश में लागू होता है या पूरे राज्य में लागू होगा, कोई एक विशेष क्षेत्र में लागू हो सकता है। ठीक, ये शक्तियां केंद्र सरकार की मंजूरी इसमें दे सकता है। साथ ही और कौन दे सकता है? साथ ही राज्य का राज्यपाल दे सकता है या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन दे सकता है, और फिर केंद्र सरकार में होम मिनिस्ट्री देती है।
ठीक, इनके पास ये शक्तियाँ हैं कि वहाँ उस क्षेत्र में लगाएंगे। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें एक्ट की धारा 3 जो है वो होता है, उसमें अशांत क्षेत्र घोषित होता है। मतलब जब तक अशांत क्षेत्र घोषित नहीं होगा वहाँ पे वो लागू नहीं होगा जो आपका कानून है ये। तो अशांत क्षेत्र यानी डिस्टर्ब्ड एरिया जो लागू होता है, इसको सेक्शन 3 के अंडर लागू किया जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि इसमें ऐसा नहीं कि पूरे राज्य में ही होगा या पूरे देश में ही होगा, कोई भी एक क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करके फिर वहाँ पे ये कानून आपका एस्पा लगा दिया जाता है। और इसके तहत फिर जो आपके अर्धसैनिक बल हैं या सैनिकों को ये अधिकार पूर्ण रूप से मिल जाता है कि वो किसी को भी गिरफ्तारी कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी की पूरी तरह से तलाशी ले सकते हैं अगर उनको संदेह है कि ये इंटरनल सिक्योरिटी में दिक्कत डाल रहा है, या फिर उसको गोली भी मार सकते हैं। और दूसरा एक और सबसे बड़ी शक्ति ये है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना आर्म्ड फोर्स के किसी भी सैनिक पर कोई भी अभियोजन या कानूनी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मतलब केंद्र सरकार जब मंजूरी देगी उसके बिना तब तक कोई भी राज्य सरकार भी नहीं उसके ऊपर मुकदमा, किसी भी आर्म्ड फोर्स के सोल्जर के ऊपर मुकदमा नहीं चला सकती है। तो ये है आपका एस्पा कानून। इसके विपक्ष में और पक्ष में कई तरह से तर्क उठते हैं। जैसे विपक्ष की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि ये औपनिवेशिक टाइम का कानून है, मतलब इसकी तुलना रॉलेट एक्ट से कर देते हैं। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना किसी प्रक्रिया के सिर्फ संदेह के बेस पर ही गिरफ्तारी हो जाती थी। तो वही कहते हैं कि ये औपनिवेशिक काल का है, इसको अब नहीं मतलब होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मतलब आर्टिकल जैसे 14 है, 22 है, 25 है या 19 है, इनका सबका उल्लंघन है, ये इसके विपक्ष में होता है। और कहा जाता है कि राज्यों की स्वायत्तता पर इसमें उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जो इसके पक्ष में है वो ये कहते हैं कि हमको जो निपटना है, किससे, आतंकवाद से निपटना है या नक्सलवाद से निपटना है, उसके लिए हमें अपने सशस्त्र बलों को इतनी शक्ति तो प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरा, देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी तरह का मतलब कि इसमें छूट नहीं देनी चाहिए। और आर्म्ड फोर्स को पूरा उनको अधिकार देना चाहिए और उनको कानूनी सुरक्षा देनी चाहिए जिससे वो देश की सुरक्षा कर सकें, इंटरनल सिक्योरिटी में हुई किसी भी सेंध को वो रोक सकें। इसलिए इसके पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे मतलब इसको संवैधानिक घोषित कर दिया है। मतलब एक केस होता है, केस था नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस भारतीय संघ, 1997 का केस है। इस टाइम पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसमें यह चीज़ कहा था कि इसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए इसको मतलब लागू करने से पहले राज्यों से परामर्श लेना चाहिए केंद्र सरकार को, साथ ही समय समय पर इसकी समीक्षा करती रहनी चाहिए कि कब इसको हटाना है, कब इसको नहीं हटाना है। ठीक, इस पे कई सारी कमेटीज़ बनी, जैसे जस्टिस बीपी जीवन रे की कमेटी बनी थी, इसी तरह जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 में बनी थी, इसी तरह से कई सारी कमेटीज़ भी बनी हैं, उनकी कई तरह की राय भी इसमें आई हैं। तो ये पूरा था कि एस्पा कानून क्या है। और देखिए, एस्पा कानून जब पिछली बार मणिपुर में पिछले साल हिंसा बढ़ी थी तो वहाँ पे लागू किया गया था, लेकिन उसको हटा लिया गया था, जैसा समीक्षा वाली बात हुई समीक्षा के तहत। लेकिन जब फिर से वहाँ पे ये बढ़ रहा है तो फिर से इसको लागू कर दिया गया है। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट में हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच ईयर वॉज द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट एस्पा फर्स्ट इनएक्टेड, मतलब वो कौन सा साल था जब ये मतलब लागू हुआ एस्पा आपका कानून, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट कब लागू हुआ। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1950, दूसरा है 1958, तीसरा है 1965 और चौथा है 1971। जो भी आपको सही आंसर लग रहा हो उसको कमेंट करिएगा, जो भी आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, जिसके थ्रू आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर सही है। आज की वीडियो में इतना ही, और उससे पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली करेंट्स की और वीडियो को आप देख सकें। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।